अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं। तभी प्रगति कर सकता है जब विकास प्रक्रिया में सभी साझेदार एक साथ आ सकें। मैं सिर्फ संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से है। ठंड के साथ ही सियासी पारा भी तेज हो गया है। 23 दिसंबर को इगलास में सपा रालोद की संयुक्त रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लाकर दोनों दलों ने ताकत दिखाने का काम किया है। उसके दूसरे दिन ही भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताल नगरी स्थित मैदान में विशाल जनसभा तय कर दी। माना जा रहा है कि सपा रालोद की हो चुकी संयुक्त रैली का 30 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री की होने वाली विशाल जनसभा जवाब देगी। इसलिए भाजपा के दिग्गज नेता जनसभा को सफल बनाने में जुट गए हैं। 23 दिसंबर को इगलास में सपा रालोद की संयुक्त रैली थी। इसमें रामपुर, मेरठ, बागपत, आगरा, बुलंदशहर, हाथरस आदि जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। दोनों दलों ने रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं आए थे। इसके बाद ही विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा था। सपा रालोद के साथ ही तमाम किसान संगठनों ने भी इस रैली को समर्थन दिया था। रैली में अपार भीड़ देखने को मिली थी। सपा रालोद ने पूरे प्रदेश में यह कहकर प्रचार शुरू कर दिया था कि इतनी भीड़ किसी अन्य रैली में नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इसी के बाद भाजपा ने अलीगढ़ में विशाल जनसभा कराने का निर्णय लिया था। हालांकि केंद्र से प्रदेश के कई जिलों में रैलियों की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अलीगढ़ की जनसभा की घोषणा 23 दिसंबर के बाद हुई थी। अब भाजपा 30 दिसंबर को सिर्फ अलीगढ़ के 1 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रही है। भाजपा ने 30 दिसंबर को होने वाली जनसभा में ऐसे लोगों को भी बुलाया तय किया है जिनका राजनीति से सीधा सरोकार नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो चुनावी बयार में जिस ओर हवा बहती है उस ओर चल पड़ते हैं। भाजपा नेताओं की कोशिश है कि ऐसे लोगों से संपर्क करके उन्हें जनसभा में लाया जाएगा, जिससे बदलाव की बयार लाई जा सके। भाजपा ने यह रणनीति पहली बार बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।